वक्त की बड़ी जानकारी आपको देते देखें बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया गया। घोषणा पत्र को प्रण पत्र नाम दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको आज बिहार से दे रखे हैं। प्रण पत्र के नाम से यह घोषणा पत्र जारी किया गया है। महागठबंधन ने अपने प्रण पत्र में कई बड़ी घोषणाओं को किया है। तो बिहार में अब चुनावी सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है। और ये जो प्रण पत्र है, इसमें सबसे बड़ा अगर प्रण आप देखेंगे तो वो है युवाओं को नौकरी का। तो बिहार में महागठबंधन जो है वो अब अपना प्रण पत्र जारी कर चुका है। महागठबंधन के इस प्रण पत्र में आपको कई बड़े और चौंकाने वाले जो घोषणा है वो मिलने वाली है। हर घर सरकारी नौकरी का वादा इस प्रण पत्र में है। महिलाओं को लगभग 2500 रुपये देने का वादा इस प्रण पत्र में है। बिजली फ्री का वादा इस प्रण पत्र में महागठबंधन ने किया है। यानी इस बार का जो प्रण पत्र है उसके जरिए अब बिहार में अपनी नैया पार कराते हुए महागठबंधन के जो राजनीतिक घटक दल हैं वे नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, अब ये जो प्रण पत्र है वो क्या सत्ता की चाबी दिलाने में कामयाब होगा महागठबंधन को? यह बड़ा सवाल। दीपेश, देखिए, महागठबंधन की तरफ से जो है यह पूरी कोशिश है इस घोषणा पत्र के जरिए कि सत्ता के लिए जो भी मुमकिन वादे हैं वो इसके जरिए किए जाए। और इस दौरान जब मंच पे तेजस्वी यादव मौजूद थे, मुकेश सहनी मौजूद थे, उनके अलावा दीपांकर भट्टाचार्य थे और साथ ही साथ पवन खेड़ा भी मौजूद थे। यानी कि महागठबंधन के जो नेता हैं वो तमाम इस मंच पे एक साथ मौजूद रहे। और उन्होंने मंच के जरिए एक मैसेज भी दिया है। वो मैसेज है एकजुटता का, जिसमें उन्होंने अपने घोषणा पत्र को तेजस्वी का प्रण पत्र करार दिया है। और तेजस्वी के प्रण पत्र में है क्या, जिसकी चर्चा जो पहले से की जा रही थी उसमें यह है कि सबसे जो पहला इसमें जो टारगेट किया गया है उस युवा वर्ग को किया गया है जो सबसे ज्यादा पलायन का शिकार होता है। और उसके पैदा होते ही माथे पे एक तरह से भाग्य द्वारा लिख दिया जाता है कि अब यह अपनी मिट्टी छोड़ करके बाहर जाएगा। तेजस्वी यादव ने इसको बड़े ही इमोशनल एंगल देते हुए ये कहा है कि देखिए, जो भी युवा हमारा जो है पलायन करता है, छठ मैया से हम ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस दिन प्रण भी लेते हैं कि उनको ये नौबत ना आनी पड़े। इसलिए जब उनकी सरकार आएगी तो युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार देगी। इस बात को उन्होंने यहाँ पे रेखांकित किया। और दूसरी बात है कि रोजगार के अलावा कोई और बड़ा मुद्दा जो है वो क्या इस घोषणा पत्र में देखने को मिल रहा है अमृत? देखिए, इस पूरे घोषणा पत्र में जो अभी तक जो घोषणा पत्र का भी तो ऐलान चल रहा है लगातार, पूरी जो घोषणा हो जाए उसके बाद और ज़्यादा निश्चित रूप से कहा जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है बिहार को लेकर के, वो रोजगार को लेकर के। और तेजस्वी यादव शुरू से देखेंगे अपने कैंपेन में रोजगार को ही अपना मूल एजेंडा बना करके चलते रहे। और जो वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, इस पर सवालिया निशान खड़े करते रहते हैं कि आपने रोजगार देने को लेकर के किया क्या है। और इसी को लेकर के वो अपना एक यूएसपी बनाते हुए नजर भी आ रहे हैं। साथ ही साथ उनकी जो बड़ी घोषणा है उसमें यह है कि हर परिवार से एक सदस्य को वो सरकारी नौकरी देंगे। जीविका दीदियां हैं, उनके लिए जो है उन्होंने 2000 रुपए प्रतिमाह भत्ता का ऐलान किया है। बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि एड़ी चोटी का जोर जो है वो महागठबंधन लगाता हुआ इस बार के चुनाव में नजर आ रहा है। यही कारण है कि तमाम लोक लुभावन घोषणाएं जो हैं वो इस घोषणा पत्र में कर दी गई हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।